दोस्तों इस बड़े से पैंडेमिक सिचुएशन में बिहार के जितने भी लोग थे, अलग अलग शहरों में बसे हुए थे, अलग अलग राज्यों में बसे हुए थे, इस बड़े से पैंडेमिक सिचुएशन में सारे लोग पलायन करके अपने राज्य और अपने शहर वापस आ गए थे। लेकिन उनके मन में ये चिंता जरूर सता रही होगी कि हम पैसे कैसे कमाएंगे। हम गाँव तो जा रहे हैं लेकिन हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि बिहार में जाकर अगर हम कोई बिजनेस करना चाहे तो कैसे कर सकेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है कि अगर आप सोचते हैं कि बिहार में मुझे कोई बिजनेस करना है लेकिन मुझे कोई आइडियाज नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं इस वीडियो में कुछ 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप बिहार में कर सकते हैं और कोई इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त गवाए और इस वीडियो को जानते हैं कि कौन कौन से वो आइडियाज हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इस लिस्ट में सबसे पहला बिजनेस आइडियाज कौन सा आता है। देखिए दोस्तों, हर राज्य का एक ट्रेडिशनल खाना होता है, एक भोजन होता है और एक ट्रेडिशनल डिश होता है जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस होता है और हमारे यहाँ पे भी वर्ल्ड फेमस है जो आप सभी जानते हैं। तो आप अगर अब उसका आउटलेट निकाल सकते हैं, एक उसको ब्रांडिंग करके आप सेल कर सकते हैं अपने पूरे राज्य में। जैसे कि आप जानते होंगे लिट्टी चोखा, उसका अगर ब्रांडिंग करके अगर आप आउटलेट निकाले अलग अलग शहर में, अलग अलग एक शहर में 10-10 आउटलेट निकाले, अगर आपके पास इतना पोटेंशियल है तो एक आउटलेट से चालू करके जैसे आपका रेवेन्यू आता है आप दूसरा चालू कर सकते हैं। ऐसे कर करके आप उससे बहुत ही ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको उसमें क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छी प्रमोशन करना पड़ेगा उसमें और उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आप एक लोकल स्टोर जैसा नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोकल स्टोर जैसा कहीं भी बेचेंगे तो वो आपका इतना ब्रांडिंग नहीं हो पाएगा और बहुत ही अच्छा आप उससे अर्न नहीं कर सकेंगे। आप सिर्फ एक सिंगल स्टोर तक रह जाएंगे। इसके लिए अगर आपको इससे ज़्यादा अर्न करना है तो आपको उसको सबसे पहले ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, एक अच्छा सा नाम सोचना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो टेस्ट है उसमें वैरायटीज़ लानी पड़ेगी और एकदम बेहतरीन टेस्ट लाना पड़ेगा उसमें। और उससे धीरे धीरे करते आप एक स्टोर से दूसरे स्टोर से पूरे राज्य में आप इस बिजनेस को फैला सकते हैं। और दोस्तों मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि ये बिजनेस बिल्कुल ही सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल वहाँ का डिश है और सब लोग खाना चाहते हैं। अगर आप इस ट्रेडिशनल डिश को अगर आप ब्रांडिंग के साथ में वहाँ पे सेल करेंगे और वही टेस्ट में, तो ये बिजनेस बिल्कुल चलेगा और इसमें आपको प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बिजनेस भी रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर कीजिए। दोस्तों इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो बिहार है वो लैंड लॉक एरिया है, तो वहाँ पर हम हैवी इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगी। इसके लिए हम ज़्यादातर अगर एग्रीकल्चर पे भी ध्यान दें तो उसमें हमारे पास मिल्क प्रोडक्शन वो बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है और फिशिंग की फार्मिंग, ये दोनों चीज़ें हमारे पास बहुत ही, अगर हम इसमें ध्यान दें तो हम इसमें अगर लीडर बनना चाहें तो आप इसमें बन सकते हैं। क्योंकि बिहार में अभी तक इतना किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया है मिल्क प्रोडक्शन और ये फिशिंग फार्मिंग के लिए। इसीलिए अगर आपको स्टार्ट करना है कोई डेयरी तो आप मिल्क प्रोडक्शन में चालू कर सकते हैं और फिशिंग में भी। तो फिश की जितनी भी हमारे पास जो पूर्ति है वो बिहार से नहीं हो पाती है, हम उसका बाहर से इंपोर्ट करते हैं और हम यूज़ करते हैं। तो हम क्यों है ना ऐसा करें कि हम इसका खुद का ही हम इसका प्रोड्यूस करें, हम खुद ही तालाब बनाए उसमें प्रोड्यूस करके हम अपने लोगों को सेल करें, जिससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और बहुत सारे लोगों को इससे इनकम भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये दोनों बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन और फिशिंग बहुत ही अच्छा बिजनेस है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बिहार जो है एजुकेशन के लिए बहुत ही बेकार जगह है, लेकिन यहीं पर हम जानते हैं कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर और आईआईटी के जो बच्चे हैं वो बिहार से निकलते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि बिहार एजुकेशन में खराब नहीं है, वो लोअर लेवल पे खराब है। लेकिन अगर आप वहीं पे देखना चाहें तो बिहार के जो एजुकेशन है वो बच्चों का जो माइंड है वो काफ़ी अच्छा है। इससे अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, अगर आप अच्छे अच्छे टीचर्स को हायर करके अगर आप एजुकेशन हब बना दे बिहार को, ये काफ़ी मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं बोलता हूं अगर आप इस बिहार को एजुकेशन हब बना दिया और बाहर से लोग यहाँ पर पढ़ने आए कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि हम एज कम्पेयर टू दूसरे राज्य यहाँ पर अगर अपने बच्चों को पढ़ाएं तो उनका जो मानसिक ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों हाँ, इसके लिए टाइम लगेगा, आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा अपने एजुकेशन सिस्टम पे, जो कि अभी तक तो फिलहाल काफ़ी खराब है। लेकिन फ्यूचर में इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है वो बाहर बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और अगर आप बिहार में इसका अगर स्टार्ट करें एज ए एजुकेशन हब, जैसे कि कोटा हो गई, कोटा में बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं आईआईटी मेडिकल्स के ट्यूशन लेने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये कोटा जो है एजुकेशन हब है। यहाँ अगर अब हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो वो वहाँ से अच्छे स्कोर कर निकलेंगे और अच्छे आईआईटी और मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकेंगे। तो ऐसा ही एटमॉस्फेयर हमको बिहार में खड़ा करना पड़ेगा।
एज पटना और बहुत सारे शहरों में कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट खड़े करें और ब्रांड के साथ में इंस्टीट्यूट खड़े करें जो कि एक नेशनल लेवल पर जाना जाए, और इससे जो होगा हमारे बिहार का ग्रोथ भी होगा और उसकी इमेज में भी सुधार आएगा। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री में भी अगर आपका ध्यान है एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो भी ये बिजनेस आप कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रेवेन्यू वाला बिजनेस है। दोस्तों चौथे नंबर पर आता है ब्रिवरेज इंडस्ट्री। हम सभी जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे लोग जो है नमकीन्स ये सब खाते हैं, लेकिन जितने भी नमकीन्स बनती है, जो ब्रांडेड नमकीन्स है और जितने वेफर्स है, चिप्स है, वो सब बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे राज्यों से हम लोग लेके आते हैं और तब हम खाते हैं। क्यों ऐसा हम लोग प्रोड्यूस क्यों नहीं कर सकते? हम यहाँ पर प्रोड्यूस करके दूसरे राज्यों में क्यों नहीं सेल कर सकते हैं? ये भी अपने सोचने वाली बात है। अगर हम यहाँ पर प्रोड्यूस करें ब्रिवरेज से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स और दूसरे राज्यों में बेचें, तो यहाँ से लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा और इसमें इतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कोई एक सिंपल इंसान नहीं कर सके। तो ये इंडस्ट्री में भी अगर कोई बिजनेस करना चाहे तो इसके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि बिहार में कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है जिससे आप कॉम्पीट करें तो आपको लॉस हो। आपके पास पूरा मार्केट प्लेस खुला हुआ है। अगर आप वहाँ पर बिजनेस करना चाहें, अगर आप इस इंडस्ट्री में घुसना चाहें तो आपको इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा। और हाँ, अगर आप मार्केटिंग करना चाहें, अगर आप यही इंडस्ट्री शहर में खोलेंगे तो आपको मार्केटिंग में ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप बिहार में खोलेंगे तो आपको मार्केटिंग में कम खर्चा आएगा। लेकिन हाँ, आपको सोचना पड़ेगा कि उसकी आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, और इसकी अच्छे से आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आपको टेस्ट अच्छा देना पड़ेगा, आपको उसकी पैकेजिंग अच्छी करनी पड़ेगी। आप ऐसे ही कस्टमर को कुछ भी नहीं सेल कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नमकीन्स और ये सब वेफर बेचते हैं, लेकिन किसी की पैकेजिंग अच्छी नहीं होती, किसी का टेस्ट अच्छा नहीं होता है। उनको ये लगता है कि बिहार के लोग कुछ भी खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के लोगों के पास में भी पैसा है, इसीलिए उनको अगर आप अच्छा प्रोडक्ट देंगे और अच्छे दाम में देंगे तो वो लोग ज़रूर खरीदेंगे और आपका जो ये बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री में आप घुसना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट इंडस्ट्री है और फ्यूचर में इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। दोस्तों सबसे लास्ट और बेस्ट, वाटर बॉटल्स एंड वाटर प्लांट इंडस्ट्री। हम सभी जानते हैं कि बिहार में जितने भी लोग पानी पीते हैं वो हैंडपंप के द्वारा पीते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, लोग कहीं बाहर जाते हैं तो वाटर बॉटल्स से पानी पीते हैं, और शादियों में भी बहुत सारे 20-20 लीटर के जो कैन मंगाते हैं, ये सब मंगाते हैं। तो इससे आप जान सकते हैं कि लोगों का जो देखने का नज़रिया है पानी की ओर भी चेंज हो रहा है, वो फिल्टर्ड पानी पीना है। तो इससे आप जान सकते हैं कि इसमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप ये इंडस्ट्री में घुसना चाहें, वाटर बॉटल्स बनाएं, लेकिन अच्छी ब्रांडिंग करके आप कोई भी पहले तो आपको बॉटल का जो शेप है वो अच्छा रखना पड़ेगा, बॉटल की जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी रखनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे बॉटल्स देखे हैं जो पैकेजिंग करते हैं वाटर बॉटल्स, उनकी जो एक्चुअल जो थिकनेस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू बिस्लेरी। आप बिस्लेरी के बॉटल को देख लीजिए, उसकी जो थिकनेस होगी, उसका जो मटेरियल होगा एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे नॉन ब्रांडिंग्स जो लोकल वाटर बॉटल से उनसे काफ़ी अच्छा होता है। और यही बिस्लेरी को दूसरे बॉटल से अलग करता है। वो कोई अलग पानी नहीं बेचता है कि लोग उसको परचेस करते हैं, लेकिन उसकी ब्रांडिंग है और उसका जो वाटर बॉटल है उसका स्टाइल काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों अगर आप भी ये इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं तो धीरे धीरे बिहार भी चेंज हो रहा है, और इसके साथ साथ अगर आप भी इस इंडस्ट्री में घुसते हैं तो दोनों का कोलैबोरेशन हो जाएगा और आप इस इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हैं। और आप धीरे धीरे बिहार के बाद में यूपी और बहुत अदर स्टेट में भी अपने जो वाटर बॉटल से उसके प्लांट लगा सकते हैं और आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये सब जितने आइडियाज़ है आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कीजिए कि ये वाला आइडिया बहुत ही अच्छा लगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि और ऐसे पार्ट्स बनाऊँ बिहार के बिजनेस के ऊपर तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उसके साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए